हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिए। एक बार राम कृष्ण के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री आई। राम कृष्ण के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री आई। अब राम कृष्ण उसे एक टक पलक भी नहीं झपक रहे, देखे जा रहे हैं। राजकुमार जी आवाज बंद कीजिए अपनी। अपलक आंख भी नहीं झपक रहे, एक टक देखे जा रहे हैं। वो स्त्री ने कई बार निगाह हटाई, वो फिर पलट के देखे, फिर देखा संत देखे जा रहे हैं। आखिरकार स्त्री ने कहा कि महाराज आप तो संत हैं, आप तो महात्मा साधु हैं, आप मुझे ऐसे कैसे निहार रहे हो? बोले मैं तुझे नहीं निहार रहा, तेरे शरीर की कलाकृति बनाने वाले उस कारीगर को निहार रहा हूं। मैं उस परवरदिगार को देख रहा हूं जिसने तेरा अपूर्व सुंदर रूप बनाया, वो कैसा होगा, वो परमात्मा कैसा होगा जिसने तुझे इतना सुंदर रूप दिया। अब आप सोचिएगा, सबकी अपनी अपनी भावना है। हम क्या देखेंगे? हम तो यही देखेंगे जैसे हमारी मां आंख के अंदर पल में कुछ पल में कुछ। अब लीला होती है कि बलि नहीं पहचाना भगवान को। वहीं पर गुरु बैठे हुए थे, वे बड़े पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी गुरु थे। उनके पास पहचान लेने वाली दृष्टि थी, वो पहचान लेते थे कि कौन है व्यक्ति है, अंदर का बाहर का, त्रिकाल तीन काल को पहचान लेते थे। वो तुरंत समझ गए ये तो नारायण है, भगवान है। अब बताइए शुक्राचार्य जी का कार्य क्या था? नारायण को देखकर जब वो ये देख रहे हैं ये नारायण है, तो उनके भाव को भी समझ गए कि ये रूप बदल के भगवान बलि की सारी संपत्ति हरने के लिए आए हैं। गुरु को चाहिए क्या था कि तेरे सामने परमात्मा विराजमान है, तू सब कुछ समर्पित कर दे, तेरी जिंदगी सफल हो गई। लेकिन ये लालची गुरु थे, स्वार्थी गुरु थे। धीरे से देखिएगा, धीरे से उन्होंने अपने शिष्य को संकेत दिया। बलि से क्या कहा? यहां से चलो, एकांत में तुम्हें बताऊंगा। पूरी एकाग्रता से समझिएगा। बोले एकांत में चलो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। बलि को एकांत में ले जाकर गुरु शुक्राचार्य जी ने क्या
कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो? बलि ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो उन्हें ब्रह्मचारी ही समझ रखा है। बोले, मूर्ख, ये साक्षात विष्णु हैं। बताइए, उस समय शुक्राचार्य जी की बुद्धि स्वार्थ बुद्धि हो गई। वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भगवान को पहचान गए। भगवान नहीं पहचान रहे इसको कि तू क्या बातें कर रहा है, मेरे बारे में क्या बता रहा है और तेरे मन में क्या चल रहा है। सोचो इन बातों को। हमारी बुद्धि कैसे हैरान हो जाती है, स्वार्थ में फंस जाती है। यही गलती शुक्राचार्य जी ने की। बोले, साक्षात महाविष्णु हैं। बलि तो गदगद हो गया। क्यों? अपने दादा की गोदी में बैठ के सत्संग सुनता था। बलि तो फूला नहीं समाया। बोले, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि यज्ञ में स्वयं भगवान आ गए। बताइए, हम तो देवताओं का आह्वान करते हैं और यहां तो डायरेक्ट साक्षात्कार भगवान आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, प्रसन्न मत हो। बताइए, ऐसे गुरु का क्या करोगे? शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्रसन्न मत हो, पहले ये जान लो ये आए यहां क्यों हैं। ये कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सर्वस्व छीन लेने के लिए आए हैं। तो जाकर कह दो, हम आपको कुछ नहीं देंगे। बताइए, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं सर्व समर्पण का भाव। और ऐसे गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि को बता रहे हैं, जाके इन्हें मना कर दो। सोच के देखो एक एक शब्द पर, ऐसे गुरु किस काम के। और आप और हम लोग ऐसे ही मंदिरों के पंडितों के पास चक्कर में फंस जाते हैं। वो हमारी झूठी तारीफ करते हैं, हम फंस जाते हैं चक्कर में। हम नहीं समझ पाते उनका स्वार्थ कहां छुपा हुआ है। इस बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें व्यंग ये, गुरु ईश्वर को पहचान ले और पहचान लेने के बाद शिष्य को समर्पण की प्रेरणा देने के स्थान पर कहे, उन्हें कुछ मत दो। बताइएगा, अगर कोई गुरु भगवान को पहचान ले और अपने शिष्य को बोले कि इन्हें कुछ मत दो, इससे बढ़कर उस दृष्टि का दुरुपयोग और क्या हो सकता है। यानी ज्ञान तो है शुक्राचार्य जी के पास, इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन आसक्त भी हैं। काय में आसक्ति है? अगर बलि ने सब कुछ दान दे दिया तो मेरा आश्रम कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे पलेगा, मैं कहां से खाऊंगा पीऊंगा। सोच के देखो, ऐसे गुरु का क्या करोगे। ज्ञानी हैं, एक आंख ज्ञान की है, मगर एक माया में आ सकते हैं। उन्हें अपने शिष्य को संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति और ममत्व है, अपने शिष्य की संपत्ति के प्रति। आप हम लोग जो जाते हैं ना मंदिरों में, और जब हमको कहते हैं आओ ये सेठ जी आइए, आइए सेठानी जी आइए, हम फूले नहीं समाते। ओहो, ये हैं असली महात्मा, हमारे को सेठ जी बोल रहे हैं। सांवरा सेठ सामने बैठा बैठा मंदिर में मुस्कुराता रहता है कि देखो ये झूठा, इनकी झूठी तारीफ करके इन्हें सेठ सेठानी कहकर ये फूले नहीं समा रहे हैं। पंडित जी अब आप बताइए क्या चाहिए। हम बड़े खुश होते हैं। ऐसे पापियों से बचो, उन्हें अपने शिष्य की संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति और ममत्व है, आज वो अपने शिष्य के चरमोत्कृष्ट में बाधक बन गए। जहां कल्याण का मार्ग खुलने वाला है, जहां नारायण भिक्षा मांगने आ गए, वहां पर भी बाधक बन गए अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे गुरु को धिक्कारो।
जो आपको भक्ति के मार्ग पर रोके, स्वार्थ का भाव दिखाए। हमसे कई बार वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में गोसाई पूछते हैं कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। मैंने कहा ये तुम हमसे ज्यादा बेहतर समझते हो। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आज तुम अंदर लूट रहे हो, कल बंदर बन के बाहर लूटोगे। उन्हें कड़वा लगता होगा, अवश्य लगता होगा। और आज आप देख लो हर मंदिर में ठगाई हो रही है और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अरे हमें सेठ जी बोलते हैं ना, वो हमारे को लिफाफा भर के प्रसाद देते हैं। हमारी कितनी इज्जत बताओ। वो तुमसे अपना परिवार चलवाने के लिए, माया पाने के लिए झूठा आपकी तारीफ करते हैं और आप खुश हो जाते हो। ये क्या था? अपने शिष्य की संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति और इतना ममत्व कि आज वो अपने शिष्य के चरमोत्कर्ष में बाधक बन गए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शिष्य की सुख सुविधा से अपने आप को जोड़ लिया। बलि के राज्य से ही तो मेरा घर परिवार चलता है, ये मान लिया कि बलि के पास जब तक संपत्ति रहेगी तो ये मेरे सेवा करेगा और इसका सब कुछ छिन जाएगा तो मेरी सेवा कैसे करेगा। इसलिए उनको यही चिंता कि उसकी संपत्ति बची रहे। और आप बुरा मत मानिएगा, जब हमको कोई संत महात्मा सांसारिक सुख का आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद नहीं देता, अपना स्वार्थ जताता है। मगर हम मूर्ख हैं ना, बुद्धि से पैदल हैं, हमारे में ज्ञान है नहीं, हम उसे आशीर्वाद समझ लेते हैं। हम नहीं समझ पाते इन बातों को, आशीर्वाद किसे कहते हैं। और यहां तो साक्षात्कार महाविष्णु सामने विराजमान है। और शुक्राचार्य जी की ज्ञानता देखो, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो पहचान गए भगवान को। मगर बुद्धि ये काम नहीं कर रही कि भगवान भी तेरी चालाकी को देख रहे होंगे। यानी भगवान के पास आंखें नहीं हैं, उसके पास आंखें हैं देखने के लिए। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी। भगवान मिले या ना मिले इस बात की उन्हें चिंता भी नहीं। आखिरकार परिणाम क्या हुआ, यहीं पर शिष्य गुरु से भी आगे निकल गया। बलि आगे निकल गया। गुरु ने खूब मना किया। क्या कह दिया? महाराज मेरी दृष्टि तो इतनी पैनी नहीं है कि मैं भगवान को पहचान पाऊं। बहुत ध्यान से सुनो, और मैं आपको बहुत निवेदन कर रहा हूं, जहां आपकी झूठी तारीफें मिलती हैं आप और हम सब लोग ठगे जाते हैं, बड़ी जल्दी ठग जाते हैं। अरे क्या पूछो, हमें मंदिर में जरूर जाना है क्योंकि पंडित जी हमारी इतनी तारीफ करते हैं, हमें तो जरूर जाना है। हम पागलों की तरह ठगे जाते हैं। यहां पर शिष्य गुरु से आगे निकल गया। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद की गोदी में उनके पोते ने सत्संग सुना हुआ था, भगवान का कीर्तन किया हुआ था। कह दिया महाराज मेरी दृष्टि तो इतनी पैनी नहीं कि मैं भगवान को पहचान पाऊं, पर आपकी दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया, आपकी दृष्टि ने। और आपने बता दिया ये स्वयं भगवान नारायण हैं, अब मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आए हैं। बताइएगा, अगर आपके द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने आ जाएं तो आप क्या करोगे? प्रसंग तो बहुत सुनते हैं, लेकिन इतनी बुद्धि कहाँ है, इतना टाइम कहाँ है? आपको क्या पता
अभी घर जाके 4 बच्चों की रोटियां सेकनी है। बताओ, ये जीवन मिला था भगवान को पाने के लिए, वहां दिमाग नहीं लगाते, अपनी झूठी शान, झूठे मान में हम लोग अपने आप को ठग जाते हैं। कि मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए भगवान आए, इससे बढ़कर सौभाग्य का अवसर मेरे लिए क्या होगा। और आप कहते हैं कि ना दूं। ध्यान से सुनो, शुक्राचार्य जी को क्या कहा, आप कहते हो कि मैं ना दूं। एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में आपने मुझे बता दिया, और शिष्य को जो करना चाहिए वो मुझे करने दीजिए। मैं आपका ऋणी रहूंगा कि आपने बता दिया ये भगवान है। बस अब मुझे क्या करना है ये मैं जानता हूं। इस पर गुरु को इतना क्रोध आया, ध्यान से सुनो, क्योंकि उसका अपना स्वार्थ जा रहा था। इतना क्रोध आया, शिष्य को श्राप दे दिया। बताइए, शिष्य को श्राप दे दिया मन ही मन में, जा तेरी सारी संपत्ति चौपट हो जाए, तेरी सारी संपत्ति चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए। बलि हंसने लगे, बोले महाराज जिस कार्य के लिए भगवान आए हुए हैं, आपका ये आशीर्वाद उसी का पूरक है। तो चलिए, जाने अनजाने में गुरु और भगवान दोनों का संकल्प एक हो गया। वो दान लेने आए हैं और आपने मुझे कहा तेरी सारी संपत्ति समाप्त हो जाए, तो मैं सर्व समर्पण क्यों ना करूं। अब आप सोचिएगा, बलि आगे निकल गया, गुरु पीछे लालची रह गया। यह हालांकि शुक्राचार्य जी कहने का वैसा उद्देश्य नहीं था कि वो क्रोध में श्राप दे बैठे। ऐसा श्राप गुरु ने दे दिया, लेकिन उन्होंने शिष्य की संपत्ति से इतनी ममता है, शिष्य की संपत्ति से इतनी ममता, जब लौटकर बलि ने भगवान से कहा महाराज संकल्प बोलिए। देखिएगा, बलि ने कहा 52 अवतार भगवान से कि प्रभु संकल्प बोलिए, आप ब्राह्मण बन के आए हो। जब हाथ में कुश लेकर बलि भगवान के सामने पहुंचे, संकल्प पढ़ा जाने लगा। भगवान वामन अपनी कमंडलू से जल डालने लगे उसके हाथ में, तब भी गुरु बाज नहीं आया। शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय सूझा, वो तुरंत भगवान के कमंडल के छेद में जाकर बैठ गए, जहां से पानी निकलता है उसमें जाकर बैठ गए। ना जल गिरेगा, ना संकल्प पढ़ा जाएगा। बताइए ऐसे गुरु का क्या करोगे। त्रिकालदर्शी हैं, भगवान को पहचान रहे हैं, भगवान के सागर की नलकी में जाकर के बैठ गए। भगवान को हंसी आ गई, मेरे संकल्प को रोकना चाहता है। संपत्ति की आसक्ति में इतना भूल गया। ईश्वर के संकल्प को भला कौन रोक सकता है। भगवान ने जब देखा कमंडल से जल नहीं निकल रहा, उन्होंने एक कुश उठाकर के कमंडल के छेद को साफ करने के लिए उसमें डाला। कुश की नोक बड़ी पैनी होती है, वो पैनी नोक छिद्र में बैठे शुक्राचार्य जी की आंख में जाके लगी और उनकी एक आंख फूट गई। बेचारे कमंडलू से निकलकर भागे और जल गिरने लगा। आंख फूटी तब भागे गुरु। भगवान का व्यंग ये था कि नेत्र तो 2 दिए हैं, एक आंख क्यों फोड़ी भगवान ने। आप सब लोग पूरी एकाग्रता से समझिएगा, आप और हम लोगों के जीवन में अगर कहीं पर भी ऐसा गुरु आए जो आप में त्याग समर्पण का भाव अपने स्वार्थ के लिए रोकना चाहे, तो हे पुण्य आत्माओं, उस गुरु को छोड़ देना, भगवत प्राप्ति को मत छोड़ देना।
अपनी झूठी तारीफों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कर लेना। हम सबके जीवन में भी इसी शरीर में हमें दो कर्मों के लिए भगवान लाए हैं, प्रारब्ध भोगने के लिए, कर्म करने के लिए एवं समर्पण का कराना है के लिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन भगवान को ही हम धोखा देने लग जाते हैं। क्या हमने भी कभी अपने जीवन में ये संकल्प लिया? सोच के देखो। ये सब बातें हम रोज सुनते हैं, बड़ी गहराई में सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हमें तो अपना घर की सफेदी याद आ रही है, घर का काम याद आ रहा है, घर की बीमारी, शरीर की बीमारी याद आ रही है। भगवत प्राप्ति कोने में पड़ी रहे। भगवान मिले ना मिले, मेरा अपना काम होना चाहिए, यही सोचते सोचते तो अनंत जन्म गुजार दिए। कम से कम अब तो जागने का मौका आया है। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण।